अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम डिफरेंस ऑफ सेट्स थ्रू वेन डायग्राम सीखेंगे, यानी वेन डायग्राम की मदद से हम डिफरेंस ऑफ सेट्स को कैसे शो करते हैं। तो आज की वीडियो में हम इसके बारे में एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट्स क्या होता है, या डिफरेंस ऑफ टू सेट्स की डेफिनेशन क्या है। आपके पास दो सेट्स हैं ए और बी। ए और बी का डिफरेंस, इसको हम ऐसे लिखते हैं ए माइनस बी। ये क्या होगा, ये सेट होगा ए के उन तमाम एलिमेंट्स का जो कि बी से बिलोंग नहीं करते, यानी ए माइनस बी वो तमाम एलिमेंट्स होंगे जो कि ए से बिलोंग करते हैं और वो एलिमेंट्स बी से बिलोंग नहीं करते। सो अगेन इसको देख लेते हैं। द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ ए विच डू नॉट बिलोंग्स टू बी, और इसको हम टेबुलर फॉर्म में ऐसे लिख लेते हैं। x यहाँ पर उन तमाम एलिमेंट्स का सेट है जो कि a से बिलोंग करता है और x b से बिलोंग नहीं करेगा, या वो तमाम एलिमेंट जो फर्स्ट सेट से बिलोंग करें मगर दूसरे से बिलोंग ना करें तो वो a डिफरेंस b में आएंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो सेट्स हैं a 2 3 4 5 6 7 और b सेट है 3 5 7 9 11 13, और हम इन दोनों सेट्स का डिफरेंस निकालना चाहते हैं। तो आपने उन तमाम एलिमेंट्स को a माइनस बी में लिखना होगा जो कि फर्स्ट सेट यानी a से बिलोंग करे मगर b से बिलोंग ना करें। तो आप देख लें 2 एक ऐसा एलिमेंट है जो कि फर्स्ट सेट में है मगर दूसरे में नहीं है, तो ये डिफरेंस में आ जाएगा। 3 चूँकि दोनों सेट्स में है तो ये इसलिए a माइनस बी में नहीं आएगा, क्योंकि a माइनस बी में सिर्फ फर्स्ट सेट के वो एलिमेंट्स आते हैं जो कि फर्स्ट में हैं मगर दूसरे में नहीं हैं। तो जो सेम एलिमेंट्स हैं वो नहीं आएंगे a डिफरेंस b में। तो आप देख लें 2 आ जाएगा। इसी तरह 4 चूँकि सेकंड में नहीं है तो वो आ जाएगा a माइनस बी में। 5 दोनों में मौजूद है वो नहीं आएगा। 6 जो है वो आंसर में आ जाएगा और 7 भी दोनों में मौजूद है। तो ये हमारे पास 2 4 6 का सेट आ गया, और ये वो एलिमेंट्स हैं जो कि सिर्फ a से बिलोंग करते हैं और b से बिलोंग नहीं करते। तो आपने याद रखना है कि a डिफरेंस b में सिर्फ फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स होते हैं, और इनकी वेन डायग्राम को हम ऐसे शो कर सकते हैं। तो वेन डायग्राम में आपने जिस तरह के पहले वेन डायग्राम करते रहे हैं वैसा ही करना है। अगर कोई कॉमन है तो हमने 3 5 7 चूँकि इन दोनों सेट्स में कॉमन है वो भी हमने लिख लिया, और शेड हमने सिर्फ उस इलाके को किया है, यानी a माइनस बी, a में से हमने b को निकाल लिया। 2 4 6 का जो पोर्शन है वो हमने शेड कर देना है। जो a सेट है फर्स्ट सेट उसमें से b वाला हमने निकाल देना है, उसको शेड नहीं करना। अब a माइनस बी हमने देख लिया, इसका आंसर है 2 4 6। b माइनस ए को देख लेते हैं। यहाँ पर मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि a माइनस बी और b माइनस ए का आंसर सेम नहीं आएगा, ठीक है। ये कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करते। तो आप देख सकते हैं b माइनस ए का आंसर 9 11 13 आ रहा है, क्योंकि b माइनस ए में हमने b के वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो कि a में नहीं हैं। तो ये 3 एलिमेंट्स हैं 3 5 7, चूँकि b में भी है और a में भी है तो इसलिए a माइनस बी में b माइनस ए में नहीं आएगा, बल्कि सिर्फ 3 एलिमेंट्स 9 11 13 ही आएंगे b डिफरेंस a में, चूँकि ये b में है मगर a में नहीं है। तो जो सेम एलिमेंट्स हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। कहने का मतलब ये कि वो हम नहीं लिखेंगे। और ये भी आपने याद रखना है कि सेकंड सेट के एलिमेंट्स डिफरेंस में नहीं आएंगे। अब इनको हमने शेड ऐसा किया है कि बी सेट में से हमने ए को निकाल दिया है और जो एरिया बच गया है उसको हमने शेड किया है। क्वेश्चन नंबर 2 है गिवन 3 सेट्स a b and c such that a equal to x such that x is a natural number between 10 and 16, set b equal to set of even numbers between 8 and 20 and set c भी आपको गिवन है। अब हमने डिफरेंस फाइंड करना है इन सेट्स का यूजिंग वेन डायग्राम, और क्वेश्चन आपको गिवन है a माइनस बी और b माइनस सी। तो सबसे पहले हम इन सेट्स की टेबुलर फॉर्म लिख लेते हैं। तो सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं वो नेचुरल नंबर हैं 10 और 16 के दरमियान, तो हमने वो नेचुरल नंबर्स लिख लिए। सेट बी के जो एलिमेंट्स हैं वो इवन नंबर्स हैं 8 और 20 के दरमियान, तो वो भी हमने लिख लिए। और सेट सी आपको पहले ही टेबुलर फॉर्म में दिया है तो वो भी हमने लिख लिया। अब हम पहला क्वेश्चन करते हैं ए माइनस बी। तो देख लें ए माइनस बी के लिए हमने ए के एलिमेंट्स लिख लिए, माइनस बी के एलिमेंट्स लिख लिए। तो पहले आप देख लें ए माइनस बी में ए के वो एलिमेंट्स आएंगे जो बी में मौजूद नहीं हैं, तो वो है 11 13 और 15। दोबारा बता रहा हूँ कि बी के एलिमेंट्स आपने नहीं लिखने, सिर्फ फर्स्ट सेट के वो एलिमेंट्स आएंगे जो कि दूसरे सेट में नहीं हैं। तो इसकी वेन डायग्राम कैसे होगी, आपने दोनों सेट्स और उनके कॉमन एलिमेंट्स को भी ड्रॉ करना है।
शेड उस एरिया को, उस पोर्शन को करना है जो कि ए का हो और उसमें बी का कोई पार्ट शामिल ना हो। यानी अब ये देखें, ये जो इलाका है जहाँ पर 12 और 14 का पोर्शन है वो ए और बी का कॉमन है, मुश्तरक है, तो इसलिए चूंकि इसमें बी शामिल है तो वो हम शेड नहीं करेंगे, बल्कि ए में से हम बी को निकाल देंगे। तो ये जो एरिया बच गया है वो हमने शेड कर दिया। अब देखें बी माइनस सी भी इसी तरह आपने करना है और बी माइनस सी का आंसर आ जाएगा 10, 12 और 16 जो कि सेकंड में मौजूद हैं, वो बी माइनस सी में नहीं आएगा। और इसकी भी हमने शेड इसी तरीके पे कर लिया कि बी सेट में से हमने सी का पोर्शन जो कि इंटरसेक्शन का पोर्शन है वो हमने निकाल दिया और जो बाकी एरिया बच गया उसको शेड कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 है फॉर ए इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4 एंड बी सेट इज गिवन, फाइंड ए माइनस बी थ्रू वेन डायग्राम। ए और बी सेट आपको गिवन है और हमने ए माइनस बी फाइंड करना है वेन डायग्राम में से। तो पहले आप देख लें ए माइनस बी, ए के तमाम एलिमेंट्स, बल्कि ए का कोई भी एलिमेंट बी के अंदर शामिल नहीं है, यानी ये दोनों सेट्स जो हैं वो डिसजॉइंट सेट्स हैं, इनका इंटरसेक्शन एम्प्टी है, तो इसलिए हमने इनको डिसजॉइंट ही शो किया। 0, 1, 2, 3, 4 एंड 10, 11, 12, 13। अब देखें ए माइनस बी में कौन से एलिमेंट्स आएंगे। ए माइनस बी में ए के वो एलिमेंट्स आएंगे जो बी में मौजूद नहीं है। तो आप देख लें पूरे का पूरा ए बी में मौजूद नहीं है, तो ए माइनस बी में पूरे का पूरा ए सेट आ जाएगा, क्योंकि 0 ए में है बी में नहीं है तो ए माइनस बी में आ जाएगा। इसी तरह 1 जो सेट है वो ए में है मगर बी में नहीं है, तो इसलिए सारे के सारे एलिमेंट्स अगर डिसजॉइंट सेट है तो पहले सेट के सारे एलिमेंट डिफरेंस में आ जाते हैं, तो इसलिए हमने कंप्लीट सेट ए को यहाँ पर शेड करना है। क्वेश्चन नंबर 4, लेट ए इक्वल टू फर्स्ट 5 होल नंबर्स, बी इक्वल टू फर्स्ट 2 प्राइम नंबर्स। ए सेट है 0, 1, 2, 3, 4 और बी सेट है 2, 3। फाइंड ए माइनस बी थ्रू वेन डायग्राम। तो ए माइनस बी हम फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले आप देखें ए माइनस बी होगा क्या। ए माइनस बी में हमारे पास 3 एलिमेंट्स आएंगे, 0, 1 और 4। चूँकि 2, 3 ए में भी है और बी में भी है तो वो नहीं आएंगे ए माइनस बी में, सिर्फ 3 एलिमेंट्स 0, 1, 4 आ जाएंगे। तो अब वेन डायग्राम कैसे बनेगी। वेन डायग्राम ऐसे बनेगी, चूँकि आप देख लें जो बी सेट है 2, 3 वो सब सेट है ए का, बी सेट जो है वो ए के अंदर पड़ा हुआ है, तो इसी तरह हमने उसको सब सेट कर लिया, यानी कि बी सेट ए के अंदर मौजूद है। अब आपने शेड किस पोर्शन को करना है। जो सेट ए है उसमें से आप बी को निकाल लें, बी का जो सेट है उसको शेड ना करें, बाकी जो एरिया बच गया उसको आप शेड कर लें। तो ये जो पोर्शन है जिसमें 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं 0, 1, 4, उसको हमने शेड करना है। तो ये इस सेट की ए माइनस बी की हमने वेन डायग्राम बना ली है। अगर क्वेश्चन ऐसा हो कि बी माइनस ए को आप ड्रॉ करें थ्रू वेन डायग्राम, तो बी माइनस ए का आंसर यहाँ पर एम्प्टी सेट आएगा, क्योंकि बी के 2 एलिमेंट्स हैं और दोनों के दोनों ए में मौजूद हैं। तो बी माइनस ए यहाँ पर क्या आएगा, एम्प्टी आएगा। और उस केस में वेन डायग्राम कैसे बनेगी। वेन डायग्राम बिल्कुल ऐसे बनेगी, मगर यहाँ पर शेड कोई पोर्शन नहीं होगा, शेड आपने किसी चीज़ को नहीं करना। जो बाकी डायग्राम है वो बिल्कुल इसी तरह बनेगी, मगर आपने यहाँ पर इसको शेड नहीं करना। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वेन डायग्राम की समझ आ गई होगी डिफरेंस ऑफ सेट्स के लिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।